दुबई में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना इंडियंस की, वो बहुत हाई लेवल की है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत हाई लेवल की है। मलवारियाँ वहाँ पर उनको थोड़ा सा भी काम मिलता है वो प्रॉपर काम करते हैं। पाकिस्तानी का ये प्रॉपर जो है ना ये प्रॉपर काम नहीं करते, ये बस देखते हैं अपना दिन गुजारा और बस डेट सीट, अदरवाइज और कोई इशू ना। इंडियंस देखें वहाँ पर मोस्टली जो है, आप IMF का देख लें, IMF की जो इंचार्ज है राइट नो वो भी इंडियन है। भाई हमारी तलीम महंगी है ना। मुझे आप ये बताएं, आपने BA किया हुआ है, FA किया, आपके पास नौकरी नहीं है, आप रिश्वत देते हो आपको नौकरी मिल रही है। यार लाना डाल दें इसका ऐसे पाकिस्तान पे। यार किसी ने ना सच बोला कि मुसलमान एक काम ईमानदारी से करता है, क्या? झूठ और धोखेबाजी। कायदा उनका जो नेशनल वो है जनरल है, उसके अंदर आर्टिकल लिखा गया था कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं ये करप्ट है, ठीक है, ये फ्रॉड है। उस वजह से उन्होंने पाकिस्तान का अब जो इंटरव्यू मैंडेटरी कर दिया हुआ है। जबकि इंडिया देख ले, इंडिया के मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा। इन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना वो हमसे बहुत अच्छा है, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर HR फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जेक्टिव लेवल की, वो सारा इंडियन ही बैठे हुए हैं। चीज़ें हैं जो स्पेशल भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्टार्ट से शुरू से मजहबी बुनियाद पे जो लोग तलीम याफ्ता नहीं हैं, जिनमें तलीम की कमी, सबसे बड़ी वजह ये तलीम की कमी है। जो लोग तलीम याफ्ता नहीं हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। जब उनको उलमा, जब उनको मौलवी, जो अनपढ़ मौलवी होते हैं, जो सिर्फ मदरसा पढ़ते हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि हाँ आपको जन्नत तब भी मिलेगी जब आप यही काम करेंगे। आपने बोला है कि ये कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के उनके ऊपर कब्जा कर लें, ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में? उन्हें पता होगा कि भाई चाहिए कोई इंटरनेशनल, हमारे पास अपना पता कुछ है यार, हम खुद इंटरनेशनल नहीं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड आप कहते हैं पाकिस्तान में ना आए, आईफोन ना आए पाकिस्तान में, कोई कंपनी ना आए। साडा अपना पता कुछ बंद है, साडी चीजें कितने बेचनी है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि अब पाकिस्तान रहने लायक देश नहीं रहा, लेकिन अब जाएं तो कहां जाएं। पाकिस्तान को कोई भी देश वीजा देने को तैयार नहीं है। और हाल ही के न्यूज में आपने सुना होगा, रमजान के पवित्र महीने में 202 भिखारी पकड़े गए हैं UAE के अंदर। UAE पुलिस ने इनको डिपोर्ट किया है। और ये कितना शर्मनाक है कि आप वीजा लेकर जाते हैं और दूसरे देशों में भीख मांगते हैं, वहां की इकोनॉमी तोड़ने की पूरी आप कोशिश करते हैं। भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये काम करते हैं, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। पाकिस्तानी रिएक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रमजान के पहले 2 हफ्तों में UAE के पुलिस ने 202 जो कह लें बैगर्स हैं उनको अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये लोग आ तो जाते हैं वीज़ा लेकर, यहाँ पे काम धंधा करने के अलावा वो लोगों से भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले UAE ने जहाज़ भर के पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था। अब रमज़ान के पहले 2 हफ्तों में 202 के करीब जो हैं वहाँ पर भिखारियों को अरेस्ट किया गया है, जो कि पाकिस्तानी भिखारी हैं, जो वहाँ वीज़ा लेके चले जाते हैं, नौकरियाँ नहीं करते, रूल्स भी तोड़ते हैं और वहाँ जाके भीख मांगते हैं। इस वाले से तो जो पहली तो बात, पाकिस्तानी जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे। और दूसरा जो उधर हमारे पाकिस्तानी बेसिक में बात करूँगा लेबर की, उन्होंने इमेज जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। मैंने एक जगह देखा था, तो इंटरव्यू के लिए हम गए तो उधर ना लड़ाई हो रही थी। मतलब कि वो एक लेबर में ही था, वो कह रहा है जी मेरा बाप फौत हो गया। हालांकि वो कह रहे थे कि 6 मंथ पहले भी आपको भेजा है, तो वो कह रहे हैं नहीं जी मेरा बाप फौत हो गया, मुझे छुट्टी दे दें, छुट्टी दे दें, छुट्टी। अच्छा खासा उनके ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है ना उस बंदे ने ख़राब किया उधर जाके। आपने देखा है कि वहाँ पे इंडियंस कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तानी कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। इंडियन लोगों का वहाँ पे जो लेवल है ना वो हमसे बहुत अच्छा है, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं, वो रूल्स की जो है ना पासदारी करते हैं। बेसिकली उधर HR फील्ड जो भी है सारा जो है ना एग्जेक्टिव लेवल की, वो सारा इंडियन ही बैठे हुए हैं। तो हमारे लोग देखा नहीं होगा कि वहाँ इंडियन तबका जो है या इंडियन कम्युनिटी है वहाँ लेबर करती हुई दिखाई दे। लेबर आपको मोस्टली पाकिस्तानी ही मिलेगी। जी बिल्कुल, जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, अब ज़ाहिरी बात जो बंदा इधर से गया उधर भी मायूस होगा, इधर से मायूस होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उधर जो हालात पाकिस्तान के हैं ना वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। लेकिन सर इस तरह की हरकतें जब पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके करेंगे तो अब आप देखें ना कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। अब आपने खुद कहा कि दुबई में जो इंडियंस हैं वो अच्छे लेवल की नौकरियां करते हैं, HR डिपार्टमेंट में एग्जेक्टिव लेवल पर उनकी नौकरियां आती हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ जाके भीख मांग रहा है। तो हम पूरी दुनिया के सामने क्या इमेज शो कर रहे हैं अपना? नहीं, इमेज तो बिल्कुल बहुत बुरा शो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। पाकिस्तान वाद मुल्क है जहाँ पे जजेस जो है ना वो इंसाफ मांग रहे हैं। तो हालात जो चल रहे हैं वो तो बहुत बुरे चल रहे हैं। ये इन चीज़ों में अब इजाफा होगा
क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है और अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई भी हो रही है और पीछे से जो अर्निंग है वो देख लें, अब 50,000 की सैलरी में भी बंदा सरवाइव नहीं कर सकता। देखिए ना कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इंडियंस की रिस्पेक्ट है, इंडिया की रिस्पेक्ट है, लेकिन पाकिस्तानियों का देखें अब क्या हाल हो रहा है। पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए, एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। देखिए ना, ये होती हैं इज्जतदार कौमें, पुरवकार कौमें जो अपनी इज्जत और अपनी अहमियत खुद बनाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब तो हमारा आजकल पीएम जब भी बात कर रहा है वो कह रहा है कि हम जिधर जाते हैं तो अगला यही समझता कि लो जी बगल में कशकोल लेके आ गया। तो ये इस चीज़ का मैसेज तो जाएगा ना। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। सही बात बताऊँ तो कहाँ जाना है? कोई मुल्क आपको रखने को तैयार नहीं है। आपके मुल्क में तो अब पासपोर्ट भी बनना बंद हो गए हैं, दूसरे ममालिक आपको वीज़ा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी कहाँ जाएं? ये हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उतनी मतलब कि देखा गया कि पासपोर्ट की रेशो पिछले सालों में नहीं इतनी हुई जितनी इस साल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन पासपोर्ट की इस साल आई है। असल में बात ये है ना कि बस जहाँ चलता है ना वहीं ये अपना ना गुस्सा निकालते हैं, ना ये कुछ काम करते हैं, ना स्ट्रगल करते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना ये पढ़ते हैं, ना कोई इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हम अपना जो है इकोनॉमिक फैक्टर जो है उनको किस तरह ख़त्म आगे लेकर जाएं, इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ाएं। मतलब हम जो है ना इन चीज़ों को ना ज़्यादा करने से बाद लड़ाई हुई, बाद उनका जला दो, इवन का अपनी इमारतें भी जला देते हैं। यही है ना, 9 मई को क्या हुआ था ना, नफरत आर्मी की थी तो जला सब लोगों की गाड़ियाँ दी, हर चीज़ कर दी। तो ऐसे ही है जो जला देते हैं ना, बस और कर कुछ नहीं सकते ना। क्या होगा इससे एंड पे? क्या हम ऐसे लोग क्यों बनते जा रहे हैं? क्यों हम इतने एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं? अपने भाई को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, जहाँ पर कुछ भी गुस्सा हमारा कोई और, क्या भूख ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें हैं? क्या महंगाई ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ें हैं? क्यों हम एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं? गुर्बत जो है ना वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, टॉलरेंस जो है ना ख़त्म इस वजह से हो रही है ना कि हम अपने जो है ना हामियों को तो मानते नहीं है, पर दूसरों के जो होते हैं ना वो हमें ज़्यादा बुरे लगते हैं। और कोई बात नहीं है। हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ ट्रेड करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो तो कहता है कि भाई अपने हालात बेहतर करो। जब वो चाहता था तब हमने ट्रेड किया नहीं। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ तल्लुकात हमें बेहतर करने हैं, हम तो ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या समझते हैं आप? नहीं हाँ, जो है ना रिलेशन तो सभी के साथ बेहतर करने चाहिए, हर मुल्क के साथ बेहतर करने चाहिए, क्योंकि हमें जो है ना अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है। इंडिया को तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है रिलेशन बेहतर करने के लिए, हमें ज़रूरत है लोगों की। सही बात है। तो हमें बात ये क्यों नहीं समझ आती? हमारे लोग ये समझते हैं कि आज ट्रेड हो जाती है तो सारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा उन्हें, वो तो बिलियन ऑफ डॉलर्स में खेलेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे ट्रेड करने से फ़ायदा उनको है? उनको क्या फ़ायदा होना है? वो तो इकानमी जो है मेरा इस वक्त 5th पे है, शायद 5वीं बड़ी बन चुकी है। उनको क्या फ़ायदा होना है? हमें ही फ़ायदा होना है। $650 बिलियन उनके खाली रिजर्व पड़े हैं, हमें ही होना है। वो तो बहुत आगे जा रहे हैं, अब हमसे तो बहुत आगे निकल। कैसे आगे जा रहे हैं? कौन कर रहा है ये सब कुछ? कैसे होता है ये चीज़ें? हमारे लिए तो ख्वाब ही है जितना वो तरक्की कर रहा है। असल में बात ये है ना कि जो है ना हम अभी तक ये फैसला प्रॉपरली नहीं कर सके कि डेमोक्रेसी ही ठीक है जहाँ खिलाफत वाला कोई निजाम ले आए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी किस कदर भारतीय टैलेंट से काफी इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि दुनिया भारतीय टैलेंट को किस तरह से लगातार अप्रोच कर रही है। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो टॉप पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं वो सारे भारतीय हैं। HR से लेके टॉप CEO तक लगभग आपको भारतीय देखने को मिलेगा, लेकिन लेबर क्लास में आपको पाकिस्तानी देखने को मिलेगा। ऐसा पाकिस्तान की अवाम ने खुद कैमरे के आगे आकर कहा है। और अगर आप आंकड़ा देखें तो लगभग $100 करोड़ से ऊपर का रेमिटेंस एवरी ईयर आपको आता हुआ देखने को मिलता है। इससे भारत की इकोनॉमी ही मजबूत होती है। दूसरा, जो भारतीय डायस्पोरा है ये इतना तेजी से ग्रो कर रहा है कि भारतीय जहां पर जाते हैं वहां पर काबिज हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एजुकेशन का निजाम है काफी अच्छा है। भारतीयों को स्टार्टिंग से, भले ही भारत के अंदर कोई मिडिल क्लास हो या फिर बहुत ही लो तबके का हो, वो जरूर अपने बच्चे को स्कूल भेजता है। किसी तरह से वो कोशिश करता है कि बच्चा पढ़ लिख ले। हालांकि पेट भरने के लिए जो मेहनत करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब बच्चे की एजुकेशन की बात आती है तो कोई भी माँ बाप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बच्चे को पूरी पूरी एजुकेशन देते हैं और इसी का रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारत का कंपैरिजन आज की डेट में कहीं पर भी नहीं है। आज भारत अमेरिका को आंखें दिखाकर कहता है कि ये हमारे देश का मसला है
क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा अमेरिका के एक एम्बेसडर ने केजरीवाल के ऊपर कुछ कमेंट कर दिए थे, इसी तरह से जर्मनी के कुछ कमेंट आए थे, तो दोनों को समन किया गया था और भारत ने बोला था कि ये हमारा इंटरनल अफेयर का मैटर है। इससे पहले भारत इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब भारत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल पटल पे भारत अपना सीना तान के खड़ा है कि हम किसी से कम नहीं है। जब हम पूरी दुनिया को चला सकते हैं तो अपने देश को चलाने के लिए हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। कोई हमारे जस्टिस सिस्टम पे उंगली नहीं उठा सकता और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। आप जरूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।